सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। देवी योग माया, इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। अर्धरात्रि में हमारी निद्रा भंग करने का कारण क्या सातवें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ, देवकी का गर्भपात हो गया है। ये भी विष्णु का ही छल है। पुण्य आत्मा यशोदा, जागो। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसकी सातवें गर्भ का संकर्षण करके अभी अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूं। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। उठिए ना स्वामी। हाँ? अभी अभी देवी माता आई थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके सातवें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ। यशोदा! यशोदा! भाभी! हाँ। ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है। हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी? कौन मानेगा? इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। दीदी, नहीं भाभी नहीं, हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। पुत्री,
तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, जो विधाता के भी विधाता हैं। विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। हमसे नहीं बचती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ,
और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भर दें। जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। अरे छोटे मुखिया, आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली। कितनी सुंदर बजाते हो। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये मुरली कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। राग? हाँ। कैसा? अभी जो मैं राग बजा रहा था, इसे राग भैरवी कहते हैं। बहुत सुंदर राग है, मुझे भी बजाना सिखा दो। आप सीखेंगे? हाँ, लाओ दिखाओ, ये कैसे बोलती है? ये आपके लिए बहुत बड़ी है। ठहरिए, मैं आपको एक दूसरी छोटी मुरली देता हूँ। हाँ। आज की पहली बिक्री आपके ही हाथों। ये लीजिए, इसे बजाना सीखिए। इसमें भी वही राग बजेंगे? अवश्य बजेंगे। पहले इन पर 7 सुरों का अभ्यास करना पड़ता है। मुरली को मुंह की फूंक से बजाते हैं। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भर दें। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु।
ये क्या कर रहे हो धनवा? ये किसे प्रणाम कर रहे हो? आपके चिरंजीवी को नंद बाबा। आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। जब हम मुरली बजाते हैं तो उसके सुर हमारे स्थूल शरीरों को रोमांचित कर देते हैं, परंतु इन्होंने जैसे ही मुरली हाथ में ली कि उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वर प्रकट हुआ जो हमारे शरीर की स्थूलता को भेद कर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा। कृष्णा, ये सब तुमने कहां से सीखा? मैंने नहीं बजाई बाबा। गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया। सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। यही हुआ होगा धनवा। हाँ स्वामी, हो सकता है। बालक की सरलता को देखकर सरस्वती माँ स्वयं ही आ गई हो। एक दिन इसके मुरली के स्वर इस धरती के वातावरण को एक ऐसे दिव्य नाद से मुखरित कर देंगे जिसे सुनकर पशु पक्षी, मानव तथा समस्त जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो धनवा अपनी मुरलियां बेच रहा था। कृष्णा ने उससे एक छोटी सी मुरली ले ली और जैसे ही उसे अपने अधरों से लगाया, उस मुरली में अपने आप राग बजने लगे। अपने आप नहीं मैया, मैंने सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। हमारा कृष्ण अवश्य कोई चमत्कारी बालक है। अरे धनवा तो इसके चरणों में गिरकर कह रहा था कि ये कोई गंधर्वों का राजकुमार है।